नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के इस वीडियो में हम लैंड एक्विजिशन बिल की बात करेंगे। तो सबसे पहले लैंड एक्विजिशन होता क्या है? तो ये परचेज ऑफ लैंड से अलग होता है। तो परचेज ऑफ लैंड में क्या होता है कि एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है, और खरीदने वाला बेचने वाले से खरीदता है, उसे हम परचेज ऑफ लैंड कहते हैं। जबकि लैंड एक्विजिशन में क्या होता है कि बेचने वाले की मर्जी हो या ना हो, लेकिन इस एक्ट के तहत, लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत, गवर्नमेंट उससे फोर्सफुली खरीद लेती है, जमीन खरीद लेती है। इसे हम लैंड एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि लैंड एक्विजिशन, अनलाइक द परचेज ऑफ लैंड, इज द फोर्सफुली टेक ओवर ऑफ प्राइवेटली ओन्ड लैंड बाय द गवर्नमेंट. So here land is acquired by the government for projects which serve a public purpose. तो हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, और ये प्राइवेट प्रोजेक्ट भी हो सकता है जिसके लिए लैंड एक्वायर की गई हो। करंटली व्हाट डिफाइन या व्हाट क्वालिफाइड एज पब्लिक पर्पस हैज बीन डिफाइंड टू इंक्लूड डिफेंस प्रोजेक्ट्स, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को भी हम पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट कह सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हाउस बनाने के लिए किए जाते हैं, हाउसिंग कॉलोनी बनाई जाती है गरीब लोगों के लिए। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट्स के लिए। अब समझने वाली बात यह है कि 2014 से पहले, 2014 में जब ये अटेम्प्ट किया गया लैंड एक्विजिशन एक्ट को पास करने का, उससे पहले जो ओरिजिनल एक्ट था जो भारत में चलता था, जिसके अंदर लैंड एक्वायर होती थी, वो 1894 का एक्ट था। तो हम बोल सकते हैं कि टिल 2014 द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 रेगुलेटेड द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन। इस प्रोजेक्ट में क्या होता था, कंपेंसेशन तो दिया जाता था जो लैंड ओनर होते थे, लेकिन इस एक्विजिशन की वजह से ये जो जमीन जबरदस्ती सरकार के द्वारा ली गई है पब्लिक पर्पस के लिए, तो उसकी वजह से जो फैमिली वहां पे रहती है, तो जो वहां से ट्रांसफर होगी, उस फैमिली को रिहैबिटेशन या रीसेटलमेंट करने का कोई प्रोविजन नहीं था, कोई प्रोविजन इतना क्लियर नहीं था। सो हम बोल सकते हैं कि while the Act 1894 provided compensation to the landowners, it did not provide for rehabilitation and resettlement to displaced families. So these were some of the reasons provided by the government to justify the need for a new legislation to regulate the process of land acquisition. Now, additionally, Supreme Court had also pointed out issues with the determination of fair compensation and what constitute public purpose, etc. in the 1894 Act. To this end, the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement Act 2013 was passed by Parliament in 2013. तो अगर हम करंट अफेयर के एंगल से देखें तो हम ये देख लेते कि वाई दिस इश्यू इज इन न्यूज़। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक केस चल रहा था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, और वो केस था इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी केस। सो रिसेंटली Supreme Court of India reaffirmed its February 2018 ruling on Section 24 on land acquisition compensation award in this Indore Development Authority case. The 5-judge bench also overruled an earlier 2014 ruling under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 कि मतलब जो 2013 के एक्ट के ऊपर 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था कि कंपेंसेशन कुछ ऐसे देना चाहिए, तो उसके ऊपर ओवररूल करके एक नया मतलब उसका इंटरप्रिटेशन रखा है, तो जिसके कारण ये न्यूज़ में था। तो समझ लेते हैं क्या बैकग्राउंड है इसका। सो इन 2013 एक्ट रिप्लेस द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 एक्ट जो हमने अभी देखा, and it provided for a higher compensation to those deprived of land by government for both public and private sector projects.
It also mandated consent of majority of landowners and contains provision for rehabilitation and resettlement. Under Section 24 of 2013 Act, the land acquisition made under the old law of 1894 lapse if the award of compensation had been made 5 years before the new act came into force but has not been paid. सो अमाउंट डिसाइड किया था लेकिन एक्चुअली में पे नहीं हुआ. सो इन सच अ सिचुएशन द प्रोसेस विल स्टार्ट अफ्रेश अंडर द न्यू एक्ट विच मैंडेट्स हायर कंपेंसेशन. अगर मतलब 5 साल के अंदर ये एक्ट जब बना 2014 में, उसके 5 साल के अंदर अगर कोई लैंड एक्वायर की गई है और 5 साल के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो अब क्या होगा, नए लॉ के हिसाब से उसको हायर कंपेंसेशन पे किया जाएगा. However, there are cases of farmers and landowners refusing compensation which delays the process by the government. In such cases, the compensation is deposited in the government treasury and according to one interpretation, the acquisition process is saved. This interpretation has been contended on the basis that such cases will fall under the new act because compensation has not been paid to the landowners and the lapsing clause in section 24 should be applied. If a long pending land acquisition process close under the old law and fresh acquisition proceedings start under the new one, the landowners will benefit and project proponents will have to pay higher compensation. In other case, in the Pune Municipal Corporation versus Harakchand Mithrimal Solanki case 2014, 3-judge bench held that acquisition proceeding initiated under the old law, that is 1894 Act, which were initiated 5 years before 2013 law, that is enacted in 2014, 5 years before, it would lapse if the land in question was not taken control of or if compensation was not paid to displaced farmers. This judgment came as a relief for landowners. However, in the Indore Development Authority versus Sailendra through LSR and ORS case 2018, another 3-judge bench declared that 2014 judgment per incurium. So what is per incurium? Per incurium means lack of care, मतलब ठीक से केयर नहीं करना. It means a judgment can be declared per incurium if it does not follow a statutory provision or a binding precedent that may have been relevant. Such judgment can be declared to be without any legal force and are not treated as a valid precedent. मतलब इसका enforcement नहीं है तो इसको हम valid precedent नहीं बोलेंगे. It means here in this case, Indore Development Authority case, it was held that if a landowner refused to accept the compensation offered by developer, they cannot take advantage of their own wrongdoing and have the acquisition proceeding lapse under the old law. This judgment was a relief for the developers. तो इसका मतलब है कि अगर वो कंपेंसेशन देने के लिए तैयार है, जो डेवलपर है और जो लैंड ओनर है जिनसे ये लैंड ली गई है लैंड एक्विजिशन के तहत, वो अगर ओल्ड लॉ के तहत अगर उस टाइम पीरियड में अगर उन्होंने कंपेंसेशन नहीं लिया था उनकी गलती के कारण, तो क्या है ये एडवांटेज, ये नए लॉ का हायर कंपेंसेशन वाला एडवांटेज उनको नहीं मिलेगा. सो अगर हम इसको रिव्यू करें, व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ दिस होल थिंग्स, तो हम बोल सकते हैं कि इन द लेटेस्ट रूलिंग the Supreme Court bench was interpreting section 24 subsection 2 of the 2013 Land Acquisition Act. The provision of this act said that
if the physical possession of land has not been taken or compensation is not paid for 5 or more years prior to 1st January 2014, the acquisition proceeding is deemed to have lapsed. The judgment said that the compensation would be considered paid if the amount is put in the treasury. There was no obligation that the amount should be deposited in the court in order to sustain the land acquisition proceedings. Thus, there is no lapse if the possession has been taken and compensation has not been paid. Similarly, there is no lapse if compensation has been paid and possession not taken of the land. Further, it was also held that section 24 subsection 2 of the 2013 Act does not give rise to new cause of action to question the legality of concluded proceedings of the land acquisition. तो हम लैंड एक्विजिशन बिल के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।